बच्चों आज हम पढ़ेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान का कवि परिचय। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है राष्ट्रीय काव्यधारा की मुख्य कवयित्री है। आज हम इनका कवि परिचय देख लेते हैं और यह सरल शब्दों में है और इस तरह से लिखा हुआ जिससे कि आपको एग्जाम में भी पूरे नंबर प्राप्त हो। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो पहला पॉइंट आता है एग्जाम में रचनाएं। ठीक है, रचनाएं। तो इनकी रचनाएं जो हमने लिखी वो है मुकुल, बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र। ठीक है, मुकुल, बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र। दूसरा पॉइंट है भाव पक्ष। तो कवि परिचय में यही पॉइंट आते बच्चों, रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। तो भाव पक्ष में उस कवि के रचना करते समय जो मुख्य भाव होते हैं, उनकी जो भावनाएं होती है वह हम लिखते हैं कि किस भाव के आधार पर उन्होंने अपने साहित्य को रचा है। तो भाव पक्ष में हमने लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी साहित्य की राष्ट्रीय काव्यधारा की कवयित्री है। तो बच्चों सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी राष्ट्रीय काव्यधारा की कवयित्री थी। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया था। उनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना, देश प्रेम व बलिदान की भावना दिखाई देती है। राष्ट्रीय भावना के अतिरिक्त इनकी कविता में मुक्त अनुभूतियों का सहजता से प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार हमने भाव पक्ष लिखा। उनके जो भाव थे काव्य के वह राष्ट्रीय चेतना, देश प्रेम और बलिदान की भावना पर आधारित थे। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट है कला पक्ष। सुभद्रा कुमारी जी की भाषा सरल, सरस हिंदी खड़ी बोली है। इनकी शैली ओजपूर्ण है। भाषा में कोमलता, सरसता व सजीवता है। इनके काव्य में हास्य, करुण, रौद्र, वीर आदि रसों का प्रयोग प्रमुखता से हुआ है। काव्य में गीत व लोकगीत शैली का प्रयोग हुआ है। तो इनका काव्य जो है उसमें गीत और लोकगीत शैली का प्रयोग हुआ। बच्चों आपने इनकी रानी लक्ष्मीबाई वाली कविता भी पढ़ी होगी, झांसी की रानी। ठीक है, झांसी की रानी कविता पढ़ी होगी जो कि लोकगीत शैली में है। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह कविता आपने भी पढ़ी होगी। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है साहित्य में स्थान। तो सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी राष्ट्रीय काव्यधारा की प्रमुख कवयित्री है। हिंदी साहित्य में उनका प्रमुख स्थान है। ठीक है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने राष्ट्रीय काव्यधारा के अतिरिक्त वात्सल्य रस पर आधारित कविताएं भी लिखी है, जिसमें यह कदम्ब का पेड़, यह कविता आपने सुनी होगी। तो हम फिर से देख लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है मुकुल, बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र। भाव पक्ष में हम विशेष रूप से लिखेंगे कि राष्ट्रीय काव्यधारा की कवयित्री है और इनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना, देश प्रेम और बलिदान की भावना दिखाई देती है। इसके बाद कला पक्ष में हमें मुख्य रूप से यह लिखना पड़ेगा कि इनकी जो भाषा थी सरल, सरस हिंदी खड़ी बोली है। इन्होंने हिंदी खड़ी बोली में अपने काव्य की रचना की है, जिसमें इन्होंने अलंकार, छंद आदि के प्रति कोई मोह नहीं रखा है। ठीक है, इनका जो काव्य था सहज और सरल था। सामान्य भाषा में इन्होंने लिखा है। इनकी शैली ओजपूर्ण है और इनके काव्य में हास्य, करुण, रौद्र, वीर आदि रसों का प्रयोग प्रमुखता से हुआ है और काव्य में गीत व लोकगीत शैली का भी प्रयोग हुआ है। साहित्य में स्थान में हम लिख देंगे सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी राष्ट्रीय काव्यधारा की प्रमुख कवयित्री है और हिंदी साहित्य में इनका प्रमुख स्थान है।